आज हम आपको मिलवाने वाले हैं उत्तरांचल की उस प्रतिभा से जिनका नाम है प्रतिभा नैथानी। हाल ही में उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट के अंदर छोटे पर्दे पर दिखाई जाने वाली वल्गैरिटी और अश्लीलता के खिलाफ एक अभियान चलाया था, जिसको कि उन्होंने बखूबी जीता है। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि क्या विचार है उनके उत्तरांचल के लिए और क्यों नहीं चाहती हैं वो छोटे पर्दे पर वल्गैरिटी और अश्लीलताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आपको जो बॉम्बे हाई कोर्ट में आपने केस जीता। प्रतिभा जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो बेसिकली आपका बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, वो उत्तरांचल में किस जगह से बिलोंग करती हैं? हम लोग हैं चदार पाली के पौड़ी गढ़वाल। और पिताजी मेरे, उनकी पढ़ाई तो वहीं हुई, डॉक्टर शशि शेखर नैथानी। और उसके बाद मेरे ख्याल से 1950 के करीब जो है वो यहाँ आ गए थे, बम्बई आ गए थे। और बम्बई आके उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया और मुंबई यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट बल्कि उन्होंने ही शुरू किया। तो 1950 से हमारा परिवार जो है वो बम्बई में ही बस गया है। पर इतना ज़रूर है कि हमारा उत्तरांचल से रिश्ता टूटा नहीं। आमतौर पे ये होता है कि एक बार आप वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गए हैं तो फिर आपके लिए अपना देश परदेश हो जाता है। पर हमारे साथ टचवुड ऐसा नहीं हुआ है। वी आर वेरी मच लिंक्ड विद आवर रूट्स। और अभी भी वहाँ आते जाते रहते हैं, अपने घर जाते हैं। उसके अलावा जो दूसरे काम मेरे उत्तरांचल में चल रहे हैं वो भी हो रहा है। सो दोनों चीज़ें हैं। हम खुद को मुंबई कर भी बोलते हैं और जाहिर है उत्तरांचली तो हैं ही, पहाड़ी तो हैं ही। क्योंकि जहाँ पे रहते हैं वहाँ का होना भी बहुत ज़रूरी है। दोनों बातें हैं यही। तो हम घर में जैसे गढ़वाली बोलते हैं पर उतनी फ्लुएंटली मराठी भी बोलते हैं, उतनी फ्लुएंटली गुजराती भी बोलते हैं। तो वो एक मिक्स एंड मैच हो गया है कल्चर्स का। अच्छा, जो आपने ये अभियान चलाया वल्गैरिटी के लिए कि छोटे पर्दे पे कोई भी अश्लीलता या वल्गैरिटी नहीं दिखानी चाहिए, तो सिर्फ मतलब वल्गैरिटी के लिए क्यों आपके दिमाग में ऐसा है, किसी और चीज़ के लिए क्यों नहीं? नहीं, इट्स नॉट ओनली वल्गैरिटी, इट्स बोथ वायलेंस एंड वल्गैरिटी। ये लोग, मेरे ख्याल से जब आप सिर्फ ऑब्ससिनिटी की बात करते हैं ना, तो ये नाम जो दिया गया है ना मेरे पूरे अभियान को कि ये अश्लीलता के विरोध में अभियान है, ये मेरे विरोधियों ने दिया है बेसिकली। तो उनको फिर मुझे बड़ी आसानी से मॉरल पुलिस बुलाने का मौका मिल जाता है। पहली बात कि मेरा पूरा जो अभियान है, जो पूरा कैंपेन है, वो न सिर्फ अश्लीलता के खिलाफ है बल्कि जितनी हिंसा दिखाई जा रही है उसके खिलाफ भी है। तो उसमें दोनों बातें हैं, हिंसा और अश्लीलता। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो बच्चे हैं और जो माइनर्स हैं उन पर इसका जो असर पड़ रहा है। देखिए, आप मनोरंजन के नाम पर अगर सिर्फ अश्लीलता और हिंसा ही दिखाते रहेंगे तो आप किस तरह का मनोरंजन और किस तरह का दिमाग तैयार कर रहे हैं। और मुझे हमेशा ये लगता है कि हमारे देश में एक सेंसर बोर्ड है जो हर फिल्म को पहले देखता है, उसमें से हिंसा निकाल देता है, उसमें से सेक्स निकाल देता है, उसमें से गालियाँ निकाल देता है, शब्द बदले जाते हैं। उसके बाद वो उसको एक अडल्ट सर्टिफिकेट देते हैं और कहते हैं कि अब